हिंदू सुरक्षित नहीं है? नहीं, हिंदू सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं है, भारत के अंदर कहीं भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्योंकि वो जो है ना, ममता बनर्जी, वो बांग्लादेश का जो दुष्ट लोग है उनके अधीन में है वो। हाँ, उनके अधीन में रहकर वो हमारे जो भारत के लोग है और जो विपक्ष पार्टी है उनसे लड़ाते हैं। नहीं क्यों नहीं? पप्पू है वो, बच्चा है, अभी खेलने दो उसको। 50 साल उम्र। अरे नहीं, 50 साल अभी बच्चा है वो। कौन कह रहा है? 54 साल का है वो। 6 साल में पेंशन मिलने वाला है बच्चे को। पहला पेंशन मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर बच्चे को। हाँ, 60 साल का बच्चा। पानी तो गंदा आ रहा है, पी के देखिए एक बार। पानी गंदा आ रहा है, फ्री मिल रहा है? वो सब खत्म है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या कह रहे हो आप? कोई फ्री का पानी नहीं है, जो फ्री का पानी है वो गंदा पानी आ रहा है। तो विपक्ष के अंदर आत्माएं भटक रही है। पप्पू कहता है मेरी आत्मा भटक रही है, केजरीवाल की भी आत्मा भटक रही थी। अच्छा, वहाँ भूत प्रेत चुड़ैलों का बात है। इस बार जो बननी है कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है। कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, पूरे देश को सुधार देगी, पूरे देश को बढ़िया करके कर देगी। मैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से? अच्छा, वहाँ पे तो ममता दीदी हैं। हाँ, ममता जी है। अच्छा, तो कैसी सरकार है पश्चिम बंगाल की? पश्चिम बंगाल का सरकार जो था पहले, जो था शुरुआत में, उस समय तो सही था। उसके कुछ दिन बाद वो बिल्कुल चेंज हो गया, यानी कि किसी के अधीन में हो गया वो। इस कारण से वो उसने अपना नीति जो है, जो देश के प्रति जो श्रद्धा था, भक्ति था, वो व्यक्तिगत स्वार्थ में बदल गया वो। तो आपको लगता है ममता दीदी जो हैं, ममता दीदी कैसी मुख्यमंत्री है वहाँ की? कार्य कर रही है? वर्तमान में हमारे लिए सही नहीं है। हिंदू देश के लिए भी सही नहीं है। देश के लिए सही नहीं है मतलब कुछ बताइए, मतलब ऐसी क्या समस्या? ऐसा है, जो वहाँ पे हम गए थे कलकत्ता 2018 से में घूमने के लिए, उन्हीं के बुलावे पर गया था। दिल्ली से गया था मैं। हाँ, तो उससे पहले जब वो सीपीएम का सरकार था, तो जो चमक रहा था कलकत्ता उस समय, तो ममता के बाद आने के बाद देखा तो मैं पूरा जंगल ही जंगल हो गया। पूरा सड़क रास्ते जो है पूरे गंद फैला हुआ है, जंगल जंगल है, कहीं सफाई नहीं है। ब्रिगेड जब मैदान था वो पूरा गंद से फैला हुआ है। जहाँ पे लोग बैठते थे, नहाते थे, वहाँ पे लोग लैट्रिन करते हैं अभी। तो उनके द्वारा जो बीजेपी है, बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि वे ममता सरकार में जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं, उनकी हत्याएं करी जाती हैं। ऐसा होता है? हाँ, ऐसे, क्योंकि वो जो है ना, ममता बनर्जी, वो बांग्लादेश का जो दुष्ट लोग है उनके अधीन में है वो। हाँ, उनके अधीन में रहकर वो हमारे जो भारत के लोग है और जो विपक्ष पार्टी है उनसे लड़ाते हैं। तो आपको लगता है कि बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है? नहीं, हिंदू सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं है, भारत के अंदर कहीं भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। टीएमसी का एक नेता है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके ऊपर महिलाओं के शोषण का आरोप लगा है। आपको क्या लगता है कि जो ये टीएमसी का नेता है, इसको टीएमसी के द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है? ये संदेश खाली में जो घटनाएं हुई थी, कई सारे रेप की घटनाएं हुई थी, तो टीएमसी ने तो पूरी कोशिश की थी उसको बचाने की। ये तो केंद्र सरकार अगर बीच में ना आती तो ये कहानी अब भी चल रही होती, किसी न किसी तरह से बरी हो जाता। वहाँ पे इतने दंगे होते हैं, वहाँ पे टीएमसी में कितनी एफआईआर होती हैं, आप देख लो। वहाँ एक तुष्टीकरण की राजनीति है, वहाँ तो लंगड़ी टांग से गोल किए जाते हैं। वहाँ पे कभी भी देख लो, चुनाव से पहले किसी का हाथ पैर टूट जाएगा और लंगड़ी टांग से गोल हो जाएगा। जी भैया, आप कहाँ से? मैं वैसे यूपी से, लेकिन रहता दिल्ली हूँ। अच्छा, तो यूपी में कहाँ से हो? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। तो दिल्ली में क्या जॉब वगैरह कर रहे हैं क्या आप? हाँ, जॉब है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको बुलंदशहर में किसको जितवा रहे हैं आप? तो मैं तो पूरी यूपी का बता रहा हूँ, वहाँ से बीजेपी आ रही है। अच्छा, बीजेपी सीट निकाल रही है। हाँ। और अब की बार जो है राहुल गांधी और अखिलेश जो है एक साथ होकर के अभी मंच साधा उन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि वो जोड़ी जो है राहुल और अखिलेश की कुछ चमत्कार दिखा पाएगी? 2019 में भी हुआ था शायद उनका। तो क्या हुआ? तो आपको लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश कुछ नहीं कर पाएंगे? अरे वो खाली ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा उनका। तो आपको दिल्ली में जैसे आप रहते हैं, तो कितना समय हो गया आपको दिल्ली में? 15-20 साल हो, मतलब 15-16 साल हो गए। तो 15-16 साल आपको दिल्ली में रहते हुए हो गए, तो यहाँ के कार्य जो मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा कैसी सरकार दिल्ली के अंदर चलाई जा रही है? मैं बताऊं, पहले शीला जी से 15 साल रही थी, उन्होंने केजरीवाल से सही काम करा था। जितनी मेट्रो डेवलपमेंट उन्होंने करी थी, डीटीसी बस उन्होंने मंगाए, बैटरी रिक्शा उन्होंने मंगाए, ठीक है। और 65 फ्लाईओवर शीला ने ही दिए थे। 65 में से अब उन्होंने, केजरीवाल ने मेरे ख्याल से 10 फ्लाईओवर भी नहीं बनाए होंगे। दूसरी चीज़, बस फ्री बांटा उन्होंने, पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री
मतलब महिलाओं के लिए तो आपको लगता है कि जो ये फ्री किया है इससे आम जनता को कुछ सुविधा मिली है? मेरी बात सुनो, मैं किराएदार हूँ, मकान मालिकों के लिए फ्री दिया है, ठीक है, किराएदारों के लिए कुछ भी नहीं किया है। किराएदार को कोई फायदा नहीं? किराएदार टैक्स भी दे रहे हैं और किराएदार बिजली का बिल भी दे रहे हैं, तो किराएदारों के लिए भी तो कुछ देना चाहिए ना। और दूसरी चीज़, यहाँ के लोकल जितने भी हैं ना, सब ना उनको नौकरी दी ना कोई रोजगार दिया, सारे देख लो बिजली पानी से मतलब बाहर की जनता को कोई इससे फायदा नहीं मिल रहा? बाहर की जनता को तो कोई फायदा है नहीं। और क्योंकि क्या कह रहे हो? पानी तो गंदा आ रहा है, पी के देखिए एक बार। पानी गंदा आ रहा है? नाले का पानी फ्री मिल रहा है भाई? पूरा नाले का पानी आ रहा है। वो सब खत्म है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या कह रहे हो आप? कोई फ्री का पानी नहीं है, जो फ्री का पानी है वो गंदा पानी आ रहा है। हाँ जी, इससे बढ़िया शीला दीक्षित ने दिया था पानी, मतलब पैसा आता था, लेकिन पानी साफ सुथरा आता था, बढ़िया आता था। वो कहते हैं केजरीवाल कहते हैं आम आदमी का पार्टी है, आम आदमी के हित के लिए, लेकिन 10 साल पहले जैसे मैंने देखा था आम आदमी को हालत, आज भी वैसे ही है। और आज देख रहा हूँ आम आदमी को बैठने के लिए जगह भी नहीं है, जो पार्क में बैठते थे उसका जगह भी छीन रहा है अधिकार। जी क्या देखो, विपक्ष के अंदर आत्माएं भटक रही हैं। पप्पू कहता है मेरी आत्मा भटक रही है, केजरीवाल की भी आत्मा भटक रही थी। अच्छा, वहाँ भूत प्रेत चुड़ैलों का बात है जो श्री राम के नाम से भी चिढ़ती हैं। अच्छा, इन लोगों को अगर ये कहो कि भैया तुम्हारे अंदर ये भूत प्रेत और भूतनी वाले बसे हुए हैं, तो ये हमें अंधभक्त बोलते हैं। ये जितने भूतनी वाले हैं ना, अगर इनके ऊपर उंगली उठाओ तो ये हमें अंधभक्त बोलते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? अरे 400 बार मोदी जी आ रहे हैं, शेरों का शेर महाशेर आ रहे हैं मोदी जी। हाँ, तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं आपकी बार 130 140 सीटें आ रही हैं। अरे राहुल गांधी, कौन सा राहुल गांधी की बात कर रहे हो आप? राहुल गांधी पप्पू का? अरे नहीं, कैसे पप्पू कह रहे हो? अरे 26 सीटों अभी लेकर बैठा है, 26 पे रहेगा वो, ज़्यादा नहीं। एक मिलाएंगे 26 लेकर, 26 गठबंधन बना रखे है ना, ये एक लाएंगे तो 26 से रहेगा, इससे बाल तो नहीं बढ़ेंगे ये। हाँ बस। तो आपको क्या लगता है, क्या जो राहुल गांधी हैं वो पीएम के लायक नहीं है? नहीं, क्यों नहीं? पप्पू है वो। क्यों पप्पू? बच्चा है अभी, खेलने दो उसको। 50 साल उम्र? अरे नहीं, 50 साल अभी बच्चा है वो। कौन कह रहा है? 54 साल का है वो। 6 साल पेंशन मिलने वाला है बच्चे को, पहला पेंशन मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर बच्चे को। हाँ, 60 साल का बच्चा। क्या नाम है? अंकित चौधरी, कहाँ से? अयोध्या से। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की। मोदी जी की? कैसे? काम के विकास पे, नाम के विकास पे। और बताइए। हाँ, और विपक्ष के द्वारा तो कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के द्वारा मोदी जी सरकार बनाते हैं बस। ये बताइए, मुस्लिम और हिंदू कौन करता था? कांग्रेस करती थी, भाजपा सरकार नहीं कर रही है। भाजपा सरकार ने जितनी योजनाएं लाई, ये बताइए कहीं लिखा कि मुस्लिम को नहीं मिलेगी? ये बताइए। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और अयोध्या के अंदर कैसा विकास हुआ? बहुत अच्छा विकास हुआ है। राम मंदिर बन गया? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है आपको, राम मंदिर बनने से आपके क्षेत्र में विकास हुआ? बिल्कुल, बहुत विकास हुआ। ये बताइए, अभी तो एयरपोर्ट भी बन रहा है, अयोध्या स्टेशन भी बन रहा है, वहाँ सबको मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, टूरिस्ट प्लेस बन गया है। टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। और क्या, होटल वाले को रोजगार मिल रहा है। आम जनता को, जो गरीब जनता है, उसको क्या मिल रहा है? उनको भी रोजगार मिल रहा है। देखिए, जैसे चाय की दुकान खोल लिए वो लोग, ठीक है, पकौड़े की दुकान खोल लिए, खाने की दुकान खोल लिए, होटल खोल लिए, ठीक है ना, फूल बेच रहे हैं। हाँ, बहुत सारा। हाँ, क्या नाम है आपका? शादाब मलिक। अच्छा, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बना रही है? इस बार जो बननी है कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है। कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, पूरे देश को सुधार देगी, पूरे देश को बढ़िया करके कर देगी, एकदम महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, किसानों को जो है, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसान भाई भी खुश रहेंगे, पूरा का पूरा देश जो खुश रहेगा। और जो इस देश का जो भाईचारा टूट रहा है, इस देश की जो अखंडता, जो भाईचारा है वो खत्म हो रहा है, उस भाईचारे को वो पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी। हाँ, एक तरफा सीट जो है कांग्रेस पार्टी की आ रही है, भाजपा की 130 140 सीटें आ रही हैं। 130 140 से सीटें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगी। और एक तरफा वोट जो इंडिया अलायंस को मिलेगा, 300 350 सीटें मिलने वाली हैं कांग्रेस पार्टी को।